हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ई पाठ्या के करंट अफेयर्स के सेशंस में। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते क्या हैं, इनका पोजीशन क्या है, इनके ड्यूटीज़ क्या हैं और किस तरीके से ये फंक्शन करते हैं। देखिए, इन शॉर्ट इन्हें काग भी कहा जाता है। दरअसल दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग वे टू प्रोनाउंस। दरअसल उन्हें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहा जाता है। तो आज का ये वीडियो हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 148 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, पहले उसके बारे में तो जान ले। आर्टिकल 148 प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, यहाँ पर वर्ड है ऑडिटर। ऑडिटिंग का माना ऑडिट करना, क्रॉस वेरीफाई करना अकाउंट्स को कि एक्सपेंडिचर कितना जा रहा है, इनकम कितना आ रहा है, या फिर जितने भी अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं। तो इनडायरेक्टली कंट्री में जितना भी लेन देन होता है, जितना भी रेवेन्यू आ रहा है, जो कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, असेट्स खरीद रहे हैं, सैलरीज वगैरह पे कर रहे हैं, क्या ये अकाउंटेबल हैं या नहीं, तो उनके अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स को चेक करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ज़रूरत है। और ये आर्टिकल भी जो है आप बाय हार्ट कर लीजिएगा कि आर्टिकल 148 डील्स विथ काग, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ही इज हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड या फिर जितने भी अलग अलग जो स्टेट्स के गवर्नमेंट हैं वो सभी जो है अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। और जाहिर सी बात है कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अपने अपने अलग अलग ऑफिशियल्स होते हैं, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अकाउंटेंट्स होते हैं ज़्यादातर, तो वो मेंटेन करते हैं अकाउंट। तो इन सभी के डिपार्टमेंट के हेड होते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। He is the guardian of public purse and controls the entire financial system of the country, both at center and state levels. तो दरअसल इन्हें गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहा जाता है क्योंकि ही एक्चुअली ऑडिट्स, वो बताते हैं कि भाई अमाउंट कितना आया, कितना गया, क्या वो एग्जैक्टली रखा जा रहा है या नहीं, या फिर एडिशनली स्पेंड किया जा रहा है या नहीं। अकाउंट्स को जो है वो क्रॉस वेरीफाई करते हैं और अकाउंट्स को अपने हाथ में रखते हैं। टर्म, आइए देखते हैं कि इनका टर्म क्या है। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ही होल्ड्स ऑफिस अप टू 6 years और टिल अटेनमेंट ऑफ 65 years विच एवर इज अर्लियर। या तो वो 6 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, या फिर अगर 65 years अगर वो टच करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पर वो रिटायर होते हैं। तो ये टर्म है उनका। ही कैन रिजाइन बाय एड्रेसिंग टू द प्रेसिडेंट एंड कैन बी रिमूव्ड ऑन द सेम ग्राउंड एज इन द मैनर ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वो जब चाहे रेजिग्नेशन दे सकते हैं। अगर नहीं उन्हें रिमूव करना चाहते हैं तो मियर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से उन्हें रिमूव नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के एक जज को निकालने के लिए जिस तरीके से हमने देखा कि स्पेशल मेजॉरिटी के साथ बोथ लोकसभा और राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, तभी जो है एक सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाला जा सकता है। बहुत ही कम्बरसम, बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। तो उसी तरीके से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को भी निकाला जा सकता है। देखिए, जाहिर सी बात है कि वो अकाउंट से डील करते हैं, पैसे के लेन देन से, तो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पोजीशन मान लिए, कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पोजीशन है, तो उसीलिए उन्हें रिमूव करना बहुत ही डिफिकल्ट बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को किस तरीके से इम्पीच किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, उसी ग्राउंड्स पर और उसी मैनर में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को भी निकाला जा सकता है। ड्यूटीज, तो आइए देखते हैं कि इनके ड्यूटीज क्या हैं। ही ऑडिट अकाउंट्स रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स। देखिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सिर्फ एक ही होते हैं, लेकिन वो बोथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज स्टेट के गवर्नमेंट्स के अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। तो अकाउंट्स जितने भी होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के, वो ऑडिट करते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, जो कोई भी स्टेट हो वहाँ से जितना एक्सपेंडिचर है उन सभी को जो है ऑडिट करते हैं। ऑडिट एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड ऑफ स्टेट्स एक्सेट्रा। तो जितने भी कंटिजेंसी फंड से अमाउंट लिए गए हैं, या फिर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया जो होता है, स्टेट्स का भी जो होता है, वहाँ पर से कितना पैसा लिया गया है, एक्सपेंडिचर कितना गया है, उसे भी ऑडिट करते हैं। ऑडिट्स ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एक्सेट्रा, यानी कि इनडायरेक्टली जितने भी अकाउंट्स में रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी अकाउंट्स होते हैं, उन सभी को भी ऑडिट करते हैं। ही ऑडिट्स रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ सेंटर एंड ईच स्टेट्स, जैसे कि अभी हमने कहा कि लेन देन से रिलेटेड भी जितने भी ट्रांजैक्शन है उन सभी को भी ऑडिट करते हैं। ही एडवाइजेस प्रेसिडेंट कंसर्निंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म इन विच अकाउंट्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट शैल बी केप्ट, दैट इज आर्टिकल 150। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन से प्रोफार्मा में जो है अकाउंट्स मेंटेन किए जाने चाहिए। देखिए, डबल एंट्री सिस्टम, अगर आप में से कोई अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हो तो जाहिर सी बात है आपको ये पता होगा कि अलग अलग सिस्टम्स होते हैं एंट्री के। जो सबसे बेसिक जो इस्तेमाल किया जा सकता है वो डबल एंट्री सिस्टम है। लेकिन अगर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल चाहे तो वो प्रोफार्मा बदला भी सकते हैं, वो फॉर्म बदला सकते हैं कि किस तरीके से मेंटेन किए जाने चाहिए अकाउंट्स, या फिर किस तरीके से अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो होता है कंसर्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का, किस तरीके से चाहिए कि वो अपने अकाउंट्स को मेंटेन करे और सबमिट करे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को, ताकि ऑडिट किए जाए वो अकाउंट्स।
उनका रोल क्या है, यानी कि किस तरीके से उन्हें परसीव किया गया है। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज एन एजेंट ऑफ पार्लियामेंट एंड कंडक्ट्स ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट एंड इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू पार्लियामेंट। दरअसल एग्जीक्यूटिव पर एक चेक रखने के लिए लेजिस्लेचर ने बनाया हुआ एक बहुत ही बेहतरीन ऑफिस है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जितने भी ये रिपोर्ट्स जो आते हैं वो पार्लियामेंट में बहुत ही क्रूशियल होते हैं। जो पार्लियामेंट के कमिटीज़ होते हैं, चाहे वो डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ हो या फिर अलग अलग पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो होते हैं, वहाँ पर बहुत ही क्रूशियल डिस्कशंस होते हैं इस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट को लेकर। वहाँ पर एग्जीक्यूटिव को खड़ा किया जा सकता है, पूछा जा सकता है इन रिपोर्ट्स को दिखाकर कि कितना पैसा गया है, क्या क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो दरअसल ये एग्जीक्यूटिव पर एक चेक रखता है, तो पार्लियामेंट को ही इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू पार्लियामेंट। दरअसल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट जो है उसे पार्लियामेंट के आगे ले करते हैं, वहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये उनका रोल है। जो कंसीव किया गया है रोल वो ये है कि ऑफ कोर्स ही इज गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स एज वेल एज ही एक्ट्स एज अ चेक अपॉन एग्जीक्यूटिव। क्रिटिसिज्म, जाहिर सी बात है कि जब इतना इंपॉर्टेंट बॉडी है तो चंद क्रिटिसिज्म भी तो होंगे उसके ऊपर। CAG function is not very important one as auditors don't know and can't be expected to know very much about good administration। दरअसल एक बहुत ही बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं पॉल एच एपलबी, तो उन्होंने अपने क्रिटिसिज्म में कहा कि भाई एक ऑडिटर को क्या पता कि एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर क्रॉस होता ही है हर हाल में, क्योंकि स्कीम्स होते हैं, पॉलिसीज़ होते हैं, कहीं ना कहीं खर्चा ज़्यादा हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने में। तो यहाँ पर आप स्ट्रिंजेंट नहीं रख सकते कि भाई इतना ही पैसा तुमने खर्च क्यों किया है, एक्स्ट्रा तुमने क्यों किया हुआ है या फिर कम क्यों तुमने किया हुआ है। तो ऑडिटर को ये पता नहीं चल सकता कि एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत से झमेले होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं चाहिए कि आप हद से जो है वो अचंद आगे बढ़े ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एफिशिएंटली बढ़ सके, पब्लिक की जो है वो डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो इकोनॉमी की। तो ऑडिटर जो है इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं जान सकता, बस उसका काम ये है कि वो अकाउंट्स को ऑडिट कर सकता है और कुछ भी नहीं। आवर डिप्यूटी सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट नोज मच मोर अबाउट द प्रॉब्लम्स इन हिज डिपार्टमेंट दैन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड हिज एंटायर स्टाफ। जो कोई भी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, चाहे मान लेते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट है या फिर PWD का डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पर एक डिप्यूटी सेक्रेटरी को जितना पता होता है कि प्रॉब्लम्स किस तरीके से होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, किस तरीके से उन्हें सॉल्व किया जा सकता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और उनके पूरे स्टाफ को मिलाकर भी ये नहीं नॉलेज उन्हें नहीं मिल सकता। यानी कि इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि ऑडिटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों अलग अलग सिक्के हैं। Comptroller and Auditor General today is primary cause of widespread and paralyzing unwillingness to decide and to act, wherein auditing has a repressive and negative influence। देखिए जाहिर सी बात है कि मान लेते हैं कि कोई एक सरकार है, बहुत ही बिनोवलेंट है, लोगों ने उन्हें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दी है, तो कहीं ना कहीं चाहिए कि हद से ज़्यादा पैसा वो खर्चा करें ताकि लोगों का डेवलपमेंट हो। लेकिन वहाँ पर काग है, यहाँ पर एक मिडिलमैन जो कि आगे ट्रांसग्रेस करने नहीं देता। यहाँ पर ये पकड़ लेगा, यहाँ पर ये बताएगा कि देखो यू आर स्पेंडिंग मोर देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, अननेसेसरली आप या तो स्पेंड कर रहे हैं या फिर वहाँ पर इतना ज़रूरी नहीं जितना आप एक्सपेंडिचर रख रहे हैं। तो ये रिपोर्ट जो है वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल होगी। पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर के हाथ में अगर जाएगी तो एग्जीक्यूटिव को खड़ा कर सकते हैं, सवार कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक रिप्रेसिव नेचर है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस देता है और एक अनविलिंगनेस देता है एग्जीक्यूटिव को कि खाम खा भाई क्यों हम हद से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करें, अच्छी क्वालिटी दें, जितना सैंक्शन किया गया है बस उतना ही काफ़ी है, हम जो है आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पर अगेन ऑडिटर मिलेगा और हमें अननेसेसरी सवाल पूछेगा। तो इस तरीके से देयर इज़ अ वाइड स्प्रेड एंड पैरालाइजिंग अनविलिंगनेस टू डिसाइड, यानी कि वहाँ पर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना है या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रिप्रेसिव नेचर दिया जा रहा है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और उनके रिपोर्ट्स रिलेटेड। जैसा कि अभी हमने कहा कि पार्लियामेंट में कई डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में बहुत ही क्रूशियल होते हैं काग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स। तो वहाँ पर जो है एग्जीक्यूटिव को जवाबदारी देनी होती है, वहाँ पर खड़ा किया जा सकता है, सवाल पूछा जा सकता है। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। जो पहले स्लाइड में पिक्चर आपने देखी वो राजीव मेहरिषि हैं। एज ऑफ नाउ ही इज़ द प्रेजेंट एंड ही इज़ द करंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग ई पाठ्या।